रहीम एक्सरसाइज 2.4 का हम क्वेश्चन नंबर 2 हो गया और अब 3 स्टार्ट करेंगे। 3 का पार्ट 1 हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसके मज़ीद और भी पार्ट हैं तो वो भी मज़ीद आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 से। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले ये है 2/3, इसको हम वैसे लिख लेंगे 2⁻1/3। अब ये है 27। तो 27 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पर साथ में ही कर देते हैं जैसे पिछले सवालों में हम करते रहे हैं। तो 27 पे पहले कौन सा टेबल जाता है 3 का, तो हम 3 वाला टेबल भेजेंगे। 3 वाला टेबल इस पर 9 टाइम जाएगा। फिर 3 वाला जाता है तो 3 वाला फिर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3×3=9, मतलब 3 टाइम एंड फिर 3, तो ये 1 हो जाएगा। अब कितने 3 है हमारे पास, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3⁻1 2 3, 3⁻3। तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई 3⁻3 एंड ऊपर क्या है 1/3, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3। मल्टीप्लाई 60 है तो 60 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन हम यहाँ पर कर लेते हैं 60 की। सबसे पहले इस पे 2 वाला टेबल जो सबसे लीस्ट है वो 2 है तो हम 2 वाला भेजेंगे तो ये 30 टाइम जाएगा। तो अब फिर इस पर 2 वाला टेबल जाता है तो 2 वाला 15 टाइम जाएगा। एंड इस पर अब हम 3 वाला टेबल भेज सकते हैं। 3 वाला टेबल इस पर कितनी बार जाएगा 5 टाइम। फिर 5 पर फिर 5 वाला ही टेबल जाता है तो 5 वाला टेबल 1 टाइम जाएगा। तो अब हम लिख लेंगे 2, हमारे पास कितने हैं 1 एंड 2, 2 2 है, 2 मरतबा है तो हम 2⁻2 लिख देंगे। और फिर 3 है मल्टीप्लाई 3 के साथ और कोई 3 नहीं है, 3⁻1 आएगी। मल्टीप्लाई 5 है तो 5 के साथ भी मज़ीद 5 नहीं है तो 5⁻1 आ जाएगी। तो इसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर 2⁻2 थी तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2⁻2 मल्टीप्लाई 3। इसकी पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए 3⁻1 लिखा है, लेकिन 3⁻1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई 5, इसकी भी पावर 1 है तो वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 180 है, अब 180 की हम फिर फैक्टराइजेशन करेंगे हम। अब इस पर सबसे पहले हम 2 वाला टेबल भेजेंगे तो ये जाएगा 90 टाइम्स। फिर 2 वाला, ये 481 इधर आ गया और ये हो गया 45। अब 45 पर हम 5 वाला टेबल भेज सकते हैं तो ये 9 टाइम जाएगा। फिर इस पर हम 3 वाला 9 पर भेज देते हैं, 3×9 एंड फिर 3 वाला, ये 1। अब देखेंगे हमारे पास जो है 2 कितनी दफ़ा आया, 2 मरतबा आया है तो 2 की पावर हम 2 लिख देंगे। एंड 5 मल्टीप्लाई 5 एक ही मरतबा आया है तो 5⁻1 एंड 3 हमारे पास फिर 2 मरतबा आया है तो हम लिख देंगे 3⁻2। तो अब इसी को हम इधर लिखते जाएंगे। तो 180 की जगह पे हम पहले लिख देंगे, ये देखें 2⁻2 है तो यहाँ हम लिख देंगे 2⁻2 एंड फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके साथ फिर मल्टीप्लाई 5⁻1 है तो 5⁻1 लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, जैसे इसे 5 ही लिख देंगे क्योंकि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फिर इसके बाद 3⁻2 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 3⁻2 लिख देंगे। लेकिन साथ में हमारे पास क्या था, 180 के ऊपर 1/2 था तो यहाँ पर 1/2 लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर 60 के ऊपर भी 1/2 था तो हमने इनके वर्ड जो वर्ड थे 60 के 2 3 एंड 5 के साथ 1/2 भी लिखना है। अब ये 4 है तो 4 की हमें पता है फैक्टराइजेशन जो होती है मतलब 2 × 2 होती है। तो 2 × 2 होती है तो ये भी 1/1, ये तो इन दोनों की प्लस हो जाएगी 2⁻2। इसको हम 2⁻2 सिंपली वैसे ही लिख लेंगे। और इसके ऊपर पावर कितनी है -1/3,
तो यहाँ लिख देंगे -1/3। फिर हमारे पास 9 आ गया है, तो 9 का भी हमें पता है कि 3 × 3 9 होता है। तो यहाँ पर हम 9 की जगह 3 × 3 की जगह 3⁴ लिख देंगे और इसके साथ 1/4 था, तो यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। अब सबकी फैक्टराइजेशन हो गया, तो अब इनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर हम पहले ये लिख लेते हैं वैसे ही 2/3, 2⁴ है, मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या थी, 3 × 1/3। तो ये 3 इस 3 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा, 3⁴ क्योंकि ये नीचे भी 3 था ऊपर भी 3 था, तो ये कट गया, तो यहाँ पर 1 बच गया। अब मल्टीप्लाई, अब ये 1/2 है, तो ये 1/2 इन तमाम की पावर से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई देंगे 2⁴ से, मल्टीप्लाई 1/2, फिर 3⁴ है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ 1/2 वैसे ही आ जाएगा। फिर 5 है, तो मल्टीप्लाई 5, इसकी पावर भी 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली 1/2 लिख देंगे हम। अब ये 2⁴ है, तो इसके ऊपर क्या थी, 1/2 सब की पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो हम इसको 2⁴ के साथ मल्टीप्लाई 1/2 लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपली 1/2 आ जाएगा। फिर 3 की पावर हमारे पास क्या है, 2 है, तो इसकी भी 1/2 साथ में लिख देंगे, मल्टीप्लाई 1/2। अब यहाँ पर फिर हमारे पास 2 की पावर -2/3 आ जाएगा। ये 2 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 हो जाएगा, ये काट नहीं सकते, तो हमने इसको सिंपली वैसे ही लिख दिया है -2/3। तो फिर हमारे पास 3 आ जाएगा। अब 3 की पावर क्या है, 2 × 1/4, 2 1 2, 2 2 4, तो ये 1/2 बच जाएगा, 4 ख़त्म हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 3 की पावर 1/2। 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3, फिर ये कर सकते हैं आपस में, 2 1 2, 2 1 2, तो ये मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2, फिर ये कट जाएंगे तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, ये 2 इस 2 से कट गया। और फिर नीचे क्या बच गया, 5 की पावर 1/2, ये भी वैसे लिख लेंगे। मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 है, तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो 3 की पावर 1 बच जाएगी। मल्टीप्लाई 2 की पावर -2/3 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2। अब हम देखेंगे कि इनकी पावर्स को हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे वो हमने कर दिया। अब इनकी पावर्स जो कट सकती हैं उनको आपस में काट देते हैं। ये देखें, ये 3 है, इसकी पावर भी 1 है, और ये भी 3 है, इसकी पावर भी 1 है। इधर मैंने 1 लिखा नहीं है, लेकिन जिसके साथ कुछ ना लिखा उसकी पावर 1 ही होती है, तो ये इस 3 से कट जाएगा। अब ये देखें, ये भी 2 क्या है, इसकी पावर 1 है, तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा। अब 2 है, इसकी पावर 1/3 है, तो ऐसा वर्ड नीचे वो नहीं है जो हम काटें, तो ये नहीं कटेगा। फिर 3 की पावर 1/2 है, तो ये 3 की पावर 1/2 इससे कट जाएगा। 5 की पावर 1/2 है, और नीचे भी 5 की पावर 1/2 है, तो ये सेम है, तो ये भी आपस में काट सकते हैं। तो हम इनको को भी आपस में काट देंगे। अब जो हमारे पास बच गए हैं, 2 की पावर 1/3 और 3 की पावर 1/2, और नीचे क्या बचा है, 3 की पावर -2/3। ये 3 वर्ड्स हैं जो हमारे पास बच चुके हैं। तो इनको हम मज़ीद सिंपली, जो हमारा ये 3 की पावर 1/2 था, ये इस 3 की पावर 1/2 से कट चुका था, तो ये भी ख़त्म हो गया। तो हमारे पास सिंपली सिर्फ ये और ये बच चुके हैं, 2 वर्ड्स हैं, जो एक ऊपर वर्ड बचा है और एक वर्ड नीचे बचा है। तो इनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर क्या बचा था, 2 की पावर 1/3, और नीचे 2 की पावर -2/3। अब हम इसको क्या करेंगे कि ये माइनस में है इसकी पावर, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की पावर 1/3। अब ये नीचे वाला 2 की पावर -2/3 ऊपर आएगा, तो ये मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ये वाला 2 ऊपर चला गया।
अब इसकी पावर -2/3 था तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये +2/3 हो जाएगा। अब देखें दोनों एक जैसे वर्ड हों तो उनकी पावर्स हमेशा प्लस हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम 2 की पावर ये 1/3 है, तो प्लस इस 2 की पावर कितनी थी 2/3, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो अब इसको हम साइड पे प्लस कर लेते हैं कि 1/3 प्लस 2/3, तो एलसीएम इनका क्या आ जाएगा 3। 3 वाला टेबल 3 पर कितनी टाइम जाएगा 1 टाइम, तो 1 × 1 1 ही आ जाएगा। एंड 3 का टेबल फिर 3 पर 1 टाइम जाएगा, 1 × 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और नीचे क्या है 3, तो 3 एंड 3 आ जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे, क्या बच जाएगा 1 1 बच जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करने से क्या आएगा 2 की पावर 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, मतलब इसका आंसर 2 है। ऊपर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब पावर 1 हो तो फिर उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती।